नमस्ते टॉरस, वृषभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। टॉरस अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 21 टू 30 ऑफ जून की पूरी एनर्जी सेलेक्ट करूंगी, बट ये रीडिंग सभी से रिलेट हो, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से, आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे जो भी अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोगों का बहुत ही सपोर्ट रहता है, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो यूं ही करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स किस वे में रहेगी टॉरस एज अ कपल। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी टॉरस वृषभ राशि। थोड़ी सी स्ट्रेस कुछ चीज़ों को लेके लेते हुए दिख रहे हो। किसी चीज़ का इफेक्ट हो सकता है, इम्पैक्ट हो सकता है। थोड़ा सा हेल्थ वाइज थोड़ा सा दिख रहा है कि अपनी केयर करें। थोड़ा सा बैकबोन वगैरह पेन थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, बोन से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकती हैं। थोड़ा हेल्थ का ख्याल रखें, ओवर स्ट्रेस ना लें इन दौरान। देखती हूँ और क्या खास में है। मनी माइंडेड बहुत ज़्यादा रहोगे, बड़ा कुछ ज़्यादा सोचना, कहाँ से और पैसा इकट्ठा हो। थोड़ा पता नहीं क्यों कुछ चीज़ों में, बिजनेस में अगर है तो बिजनेस के रिगार्डिंग चीज़ें दिख रही हैं, बट रिलेशनशिप पे डीप लव रहेगा। बट इमोशंस कम दिखा पाओगे, बिकॉज दिमाग कहीं और दिख रहा है, बड़ा सोचता हुआ दिख रहा है। अट्रैक्टेड रहोगे, फीलिंग्स रहेगी, बट आई थिंक देर इज समथिंग कि कुछ मिस्टेक्स कर सकते हो, जिसका बाद में पछतावा हो, या ऑलरेडी कर चुके हो तो उस टाइम पे थोड़ा पछतावा हो सकता है कुछ चीज़ों को लेके। थोड़ा सा कोल्ड हार्टेड दिख रहे हो। एंड फेजेस में थोड़ा डायरेक्शन लेस, कहते हैं ना कि कोई करने का मन हो, करूँ कि ना करूँ, हेजिटेशन, ये से गलत होगा या सही होगा, पहले गलतियां कर चुका हूँ तो अब ना करूँ, वो चीज़ों की हेजिटेशन आपकी एंड फेजेस में दिख रही है, तभी कहूँगी डायरेक्शन लेस दिख रहा है थोड़ा सा। बट बिगिन दिख रहा है ब्रॉड माइंड। एंड घर परिवार के लिए बहुत कुछ करोगे, बट आई थिंक देर इज समथिंग कि आपको समझने की जरूरत पड़ेगी इन दौरान, जो शायद आप थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड दिख रहे हो, डिस्टर्ब दिख रहे हो। नीड अ गाइडेंस फ्रॉम समवन। तो आपकी चीज़ें अगर इस तरह से रिलेट हो तो ज़रूर किसी से गाइडेंस लें, अपनी एनर्जी रिलेट कराएं। या ना अगर कर सको तो थोड़ा सा मेडिटेशन करो, खुद को रिलैक्स करो, ज़्यादा सोचो मत कुछ नेगेटिव चीज़ों को। देखो, ये तो आपकी एनर्जीज है, देखती हूँ आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को मनी मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। अगेन मैं क्या, दोनों ही सिचुएशंस में दिख रहा है। देखो, यहाँ भी 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड आपकी तरफ भी दिख रहा है कि एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्स्ट्रा चीजें, आगे क्या होगा, फ्यूचर्स को लेके चिंता, वो चीजें इनकी भी अगर कहूँ तो दिख रहा है। इमोशनली पेन किसी के वजह से, या थर्ड पार्टी इशूज कुछ लोगों की जिंदगी में चल रहा है, तो वो डिस्टर्बेंस, उन सब चीजों पे ज्यादा सोचते हुए आपस में जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए, लव तो कहूँगी भर भर कर दिख रहा है, केयर भी इनका भर भर, लेकिन जो कम्युनिकेशन जिस पे भी होनी चाहिए ना, वो थोड़ा सा कम दिख रहा है। अंडरस्टैंडिंग इशूज हो सकता है कि हो, थोड़े से टायर्ड फेजेस में दिख रहे हैं, बट ये आपके पर्सन अगर कहूँ तो आपके लिए सोच अच्छी रखते हुए दिख रहे हैं। एंड कुछ विश डिजायर्स में आपको मांगते हुए दिख रहे हैं, कुछ विश डिजायर्स पूरी होते हुए दिख रही है। बट किसी इंसान की थोड़ी सी नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते पे रहे, बुरी नजर कहते हैं ना वो चीजें। बट ये चीजों को बैलेंस रखना चाहेंगे, किसी का सुनेंगे जरूर, लेकिन उस तरह से रिएक्ट करते हुए नहीं दिख रहे हैं, बिकॉज ये रिश्ता खराब नहीं करते हुए दिख रहे हैं। कोई एडिक्शंस वगैरह है तो हो सकता है ये थोड़ा ज्यादा हो जाए इनसे। बट आपके रिश्ते के लिए कम्युनिकेशंस में नॉर्मल रखेंगे फेजेस, शांत भाव से कम्युनिकेट करेंगे, केयर जितना हो सके वो चीज़ें ज़्यादा रिच आउट करेंगे, वो दिख रहा है। भले ही इनको कोई कुछ अलग बताए या चीज़ें तीस थर्ड पार्टी इशूज हो, जो भी कुछ लोग करेंगे, फिर भी ये अपनी तरफ से गलतियां नहीं करते हुए दिख रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, स्ट्रियस, लिब्रा, एक्वारियस, जेमिनी में से अगर मेल है तो उनसे रेट करेंगे, फीमेल कहूंगे सिर्फ लिब्रा, एक्वारियस, जेमिनी में से होंगे तो उनसे रेट करेंगे। चलिए देखते हैं क्या कोई अगला कदम रहेगा इनका। कुछ
पुरानी चीज़ों को छोड़ के निकलना चाहेंगे, दैट इज़ यही कहूँगी। कोई कदम स्टेप अप में कि वही एक चीज़ पे ज़्यादा रुझान नहीं देंगे, बल्कि नया कुछ करना चाहेंगे, नई फ़ेज़ेज़, नई चीज़ें। कुछ लोग अगर डेटिंग रिलेशनशिप में हो तो वो मैरिज की सोच रख सकते हैं, उस तरह से कमिट कुछ चीज़ें कराने के लिए एक्शंस ले सकते हैं, घर परिवार में उस तरह की बातें कर सकते हैं। एंड जो लोग ऑलरेडी एक रिश्ते में हैं, मैरिड हैं एक-दूसरे से, तो कहूँगी उसमें और कैसे मिठास लाया जाए, उस चीज़ की एक्शन दिख रही है, बच्चों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हुए पर्सन दिख रहे हैं, तो एक्टिव रहेंगे। बट इनको कहीं न कहीं मन कोई अशांत कर सकता है इनका। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, लिब्रा, एक्वास एंड जेमिनी, एरीज, लियो, एस्ट्रियस में से अगर फीमेल है तो उनसे डेट करेंगी। मेल कहूँगी अगर एरीज, लियो, एस्ट्रियस में से हैं या लिब्रा, एक्वास एंड जेमिनी में से हैं तो उनसे डेट करते हुए दिख रही है एनर्जीज। चलिए देखते हैं आउटकम में क्या है। प्यार हो तो प्यार को एक्सप्रेस कर लो, उसका वेट मत करो। वो चीज़ें कहूँगी यूनिवर्स कहना चाहते हैं एज़ अ गाइडेंस। एक्सप्रेसिव रहोगे तो ये भी एक्सप्रेसिव रहेंगे, नहीं तो थोड़ी चीज़ें ऑफ ऑन हो सकता है। बट chaos मोमेंट नहीं दिख रहा। चलिए देखते हैं सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल्स के लिए कैसे लोग जुड़ते हुए दिख रहे हैं, कैसा रिश्ता कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है सिंगल्स के लिए। ओह माय गॉड, दोनों में ही अगर कहूँ तो लिब्रा, एक्वास एंड जेमिनी में से पर्सन दिख रहे हैं, बट देयर इज अ समथिंग डिफरेंट। कुछ लोग के लिए फॉल्स लव कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है ना, कि चीट कर चुके हैं बहुत सारे लोगों को, ना आप वो भी ये कर सकते हैं, तो फ्रॉड से बचें। दूसरा अगर कहूँ तो इनके साथ में कुछ फ्रॉड हो चुका है एंड ये हार्ट ब्रोकन है एंड अगेन ही और शी वांट कहूँगी रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, तो उस तरह से कुछ लोगों का रिश्ता कनेक्ट हो सकता है कंप्लीटली। लेकिन ये कहते हैं ना कि फोकस नहीं है अभी भी। चलिए देखते हैं अगर आते हैं तो कैसा रहेगा। देखो यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो दिख रही हैं चीजें। अगर ये इंसान जुड़ते हैं तो देर इज समथिंग कि ये थोड़े से फ्रॉड बन के आएंगे, लेकिन शायद आप इनको पसंद आ जाओ या कुछ चीज़ें, तो कहूँगी डेटिंग रिलेशनशिप थोड़ा लंबे वक्त तक दिख रहा है। बट दूसरा अगर कहूँ तो चाहे मेल हो या फीमेल हो, कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी डिस्टर्ब है, पास्ट की एनर्जी से निकल नहीं पाए, तो कनेक्ट तो होंगे लेकिन नर्चर होता हुआ नहीं दिख रहा है। चलिए देखती हूँ जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो एज अ सिंगल, आपकी एनर्जीज यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो आप हो सकता है किसी ऐप के थ्रू से ना कुछ सर्च कर रहे हो, मैट्रिमोनियल ऐप हो सकता है, चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स चेक कर रहे हो, या कई जगहों पे अपना भेजे भी हो कि ये वो दिख रही है, किसी की डीपीज वगैरह ज़्यादा व्यू कर रहे हो, तो एक्टिव हो। थोड़ी सी ट्रैवलिंग वाली फेजेस भी कुछ लोगों का हो सकता है। मनी वाइज खर्च ज़्यादा करते हो, लाइफस्टाइल लग्जरियस जीते हुए दिख रहे हो, वो चीज़ें दिख रही है। एंड ऑब्वियसली पॉजिटिव हो, चाह रहे हो कि अच्छे कनेक्शन अगर आएंगे तो ज़रूर आगे बढ़ना चाहोगे, लव को ढूंढ रहे हो, सोशल मीडिया भी बहुत ही एक्टिव हो। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूंगी ये एक जनरल है, तो जितनी पॉजिटिविटी आई है जरूर क्लेम करें। रिलेट हो तो जरूर लिखकर बताएं, पसंद आई हो तो लाइक शेयर साइट को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।